हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11th 12th नीट और सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे। इस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। मैं इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो आप लोग देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं हम लोगों को। क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए, आईआईटी के लिए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में सिग्मा और पाई बॉन्ड अगर काउंट करें तो देखो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे। मैं मॉलिक्यूल को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इतना तो पता ही होगा आपको। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा यहाँ पर, 3rd सिग्मा, 4th सिग्मा, फिर 5th सिग्मा, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th सिग्मा, 10 सिग्मा है। अब देखो नीचे मैंने लिखा भी हुआ है टोटल सिग्मा बॉन्ड करके, देखो टोटल सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 10। अब पाई बॉन्ड देख लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं, डबल बॉन्ड में 1 पाई होता है, तो टोटल पाई बॉन्ड 3, ठीक है। अब देखो कोई हमसे पूछे कि सिग्मा सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन कितने हैं, तो 4 होंगे। कैसे? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक ये लास्ट वाले में, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में कितने सिंगल बॉन्ड हैं। और कोई अगर हमसे पूछे कार्बन और हाइड्रोजन में कितने सिंगल बॉन्ड हैं, तो देखिए एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो कितने हो गए, देखो 6 हो गए, ठीक है। अब देखो अगर कोई हमसे पूछे कि इस मॉलिक्यूल में पूछे, या कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, तो सिग्मा कार्बन कार्बन कितने हैं, तो देखिए कितने होंगे। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 3 हो गए, ठीक है, लिखा भी हुआ है देखो ट्री। अब टोटल पाई बॉन्ड पूछ रहे कोई हमसे, तो देखो एक यहाँ, एक यहाँ, तो 2 पाई बॉन्ड है, एक इस पे, एक यहाँ पर को, ठीक है। अब कोई सिग्मा CH बॉन्ड पूछे, तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 हो गए। अब कोई अगर टोटल सिग्मा बॉन्ड पूछे तो हम लोग प्लस कर देंगे, देखो 3 और 6 9, टोटल पाई बॉन्ड तो 2 ही आएंगे। अब कोई हमसे हाइब्रिडाइजेशन पूछे इन सारे मॉलिक्यूल्स में कार्बन के, तो क्या होगी, देखो इस पे कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए तो sp3, यहाँ पर कार्बन ने, इस वाले कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ, तो sp3, यहाँ पर भी sp3CH3 है, यहाँ कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया तो sp2। इस पे देखेंगे अब हम, 2 कार्बन है, तो इसकी आएगी sp3, सारे सिंगल बॉन्ड है, इस पे आएगी ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो sp। अब इस पे देखेंगे हम लोग, एक ही कार्बन है, एक कार्बन ने वो भी डबल बॉन्ड बनाया तो sp2, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, ये देखिएगा। इस पे अगर कोई हमसे पूछे, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4। अब हम देख के भी बता सकते हैं सीधे, कैसे, देखो इस कार्बन ने सारी सिंगल बॉन्ड तो sp3, इस कार्बन ने एक डबल बॉन्ड तो sp2, लिखा भी हुआ है नीचे, देख सकते हैं आप लोग, कन्फ्यूज़न हो रहे तो मैंने ओपन करके, तो ये कार्बन भी एक डबल बॉन्ड तो sp2, इस कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड तो sp, ठीक है, लास्ट वाले की। तो क्या हो जाएगा आंसर, sp2 sp3 sp2 sp2 sp, ठीक है, ऐसे करके अगर हम लोग देखेंगे। अब कोई हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन और शेप पूछ रहे हैं, तो शेप बताने के लिए तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग का भी आइडिया होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन देखो, एक डबल बॉन्ड बनाया कार्बन ने तो ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और शेप यहाँ पर को है ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन है sp2 डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पर को कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए तो sp3, और स्ट्रक्चर जो आएगा यहाँ पर को मॉलिक्यूल का शेप आएगा तो टेट्राहेड्रल। यहाँ पर को कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछे कार्बन की, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, और शेप जो आएगी वो लीनियर आएगी। यहाँ पर अब देखो कोई इस मॉलिक्यूल का नाम पूछ रहा है, तो 2 कार्बन है तो ईथेन, सारे सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है तो ईथीन, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन, 2 कार्बन है ना, ठीक है। अब एक कार्बन वाला एल्कोहल है तो मिथेनॉल, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखिए लास्ट पार्ट है हमारे पास इस पेज में, हमसे कोई बोले मॉलिक्यूल दे दे 3 मिथाइल ऑक्टेन, तो 3rd पोजीशन पे तो एक मिथाइल ग्रुप लगाया है हमने, और देखो कार्बन की चेन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है तो ऑक्टेन। ऐसे करके कोई भी मॉलिक्यूल आ सकता है, आता भी है नीट में, 11th में, 12th में, हर जगह काम आएगा। अब देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ये पूरा, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये जितने भी डॉट हैं कार्बन है, देखो मैं करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक कार्बन इधर, ठीक है, तो ये सारे कार्बन थे, 8 कार्बन की लिंक थी। 2 ब्रोमोब्यूटेन अगर कोई हमसे पूछे, इसका स्ट्रक्चर पूछे 2 ब्रोमोब्यूटेन का, तो कैसे बनाऊंगा, देखो ब्यूटेन है तो 4 कार्बन, पहले 1 2 3 4 हो गए 4 कार्बन। अब सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ, बहुत जगह देखा होगा आप लोगों ने, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो है।
अब कोई हमसे साइक्लोप्रोपेन पूछे तो 3 कार्बन की ऐसी चेन बना देंगे जिसको मैं ऐसे ऐसे दोनों तरीके से दिखा सकता हूँ। कोई मुझसे साइक्लोपेंटेन पूछे तो कैसे बनाऊँगा, देखो साइक्लोपेंटेन बनते हैं हमारा इस तरीके से कुछ, ठीक है। और 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, साइक्लो है तो सारे सिंगल बॉन्ड और रिंग है। कोई हमसे पूछे साइक्लो क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, तो सबसे पहले 6 कार्बन की रिंग, क्लोज्ड रिंग और साथ में क्लोरीन लगा हुआ है, कोई पोजीशन नहीं दे रखी है, तो ऐसे क्लोरो कहीं पे भी लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। 1 कोई भी पोजीशन नहीं आएगी उसकी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। 11th क्लास की ऑर्गेनिक और नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आईआईटी के स्टूडेंट्स की जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बुक्स में देख सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी प्रीवियस भी बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो, क्लास 12th की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। थैंक यू।